हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय मेरे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 48 समझाने वाली हूँ, जिसकी डेट है मेरे पास 23 अक्टूबर 2020। देखो आज की वर्कशीट है क्या है, तो हमारी वृत्त के ऊपर ही, ठीक है ना। लेकिन आज मेरे पास एक अभ्यास पत्र है, मतलब एक तरीके से ये तो टेस्ट है आपका, तो ये टेस्ट आपको खुद से करना है ना। तो आप पहले सारे क्वेश्चन वीडियो से अच्छे से समझिएगा और फिर टेस्ट पेपर खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से आ गया है। ठीक है, देखिए आपके पास पहले मैं आपको ये टेस्ट पेपर आपका दिखा दूं पूरा। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें आपके पास सब तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये जैसे आपको सॉल्व करने हैं 8 9 10। अब आप यहाँ देखो, जैसे 6 और 7 आपके पास जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल करना है इसके अंदर। ठीक है, 4 और 5 ये आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। और ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक ऑप्शन देखना है कौन सा है इसमें से, ठीक है। और 1 और 2 वाला एक आपका जो है वो आपको आकृति बनानी है, एक में आकृति दी हुई है, तो कुछ चीजें आपको उसमें बतानी है, ठीक है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन है इस वर्कशीट में, आज की वर्कशीट में। तो एक तरीके से ये पूरे चैप्टर का टेस्ट है और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें एक ही क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखो आप जरा यहाँ पर। आपने अभी तक जितनी भी वर्कशीट्स की है ना, उसमें आपने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। एक वो संकेंद्रीय वाला भी किया होगा, जिनके केंद्र एक जैसे बराबर सेम होते हैं, किया ना। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसकी फिगर नहीं देखी आपने अभी तक शायद वर्कशीट में, थोड़ा सा अलग है। ये नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल ही अलग है, डाउट ये मत सोचना कि मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट सारा वही लग रहा है, जो प्रमेय हमने किया वही लगी हुई है, लेकिन आकृति देख के लग रहा है थोड़ा अलग है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये 10 क्वेश्चन पता चले कि कैसे करना है। स्किप मत कीजिएगा कि सीधा 10 क्वेश्चन ही देख लिया मैम ने 10 इंपॉर्टेंट बताया, तो ऐसा मत करना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको ना ये एक एक स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन समझाऊंगी, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो हमारे पास है, दी गई आलेख और स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए, मतलब आपको ये सब दर्शाने हैं। स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ठीक है। कैसे, देखो स्पर्श बिंदु से पहले ना मैं स्पर्श रेखा बता रही हूँ, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या था, स्पर्श रेखा और जहां पर आपका वृत्त उभयनिष्ठ होता है उसे ही हम स्पर्श बिंदु कहते थे, है ना। एक बार हम यहाँ पर ना इस वर्कशीट में सारे कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करते रहेंगे, ताकि चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो मैं पहले स्पर्श बिंदु बता दूं, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, तो इसका मतलब ये मेरी स्पर्श बिंदु है, सॉरी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, ए बी। अब मैं स्पर्श बिंदु बताती हूँ। स्पर्श बिंदु क्या थी, जो वृत्त को और स्पर्श रेखा को छूती है, तो यहाँ पर है ना वो P, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी हो गई स्पर्श बिंदु, ठीक है। एक लास्ट रह गया इसका त्रिज्या। त्रिज्या मतलब जो एक केंद्र पे हो और एक वृत्त पे हो, उसका एक बिंदु, है ना। तो जैसे अगर मैंने ये मान ली, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई त्रिज्या, ठीक है। आप इसे भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे दो, मैंने एपी भी तो यहाँ दे दिया है, तो इसको ओडी दे देती हूँ, कुछ भी दे सकते हो। नहीं भी दोगे तो आप ऐसे एरो बना के भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दर्शाइए, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः बी और सी है। देखो आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, उस पे दो स्पर्श रेखाएं बन रही है ए बी और ए सी, आपको सिर्फ आकृति बनानी है, कुछ इसमें आगे कोई हल नहीं निकालना, कुछ भी नहीं निकालना, आकृति बनानी है, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं बनानी है ए बी और ए सी। सबसे पहले पता है मैं क्या करती हूँ, एक वृत्त बना लेती हूँ। आपको पता है ना, आपको ये कंपास से बनाना है, प्रकार से ही बनाना है इसको, और केंद्र मैंने यहाँ पर दे दिया अपना ओ, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है दो स्पर्श रेखा है, लेकिन ना पता है कई बच्चों को ये डाउट होता है कि बाहर कौन सा पॉइंट ले, यहाँ पर ए ले, बी ले या सी ले। तो कोई डाउट वाली इसमें कोई बात नहीं है, देखो इन दोनों में ए कॉमन है, ए उभयनिष्ठ है, इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। अब इससे दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, एक दो, ठीक है। ये यहाँ केंद्र पे छू रही है ना, ये इसको वृत्त को यहाँ पर छू रही है ना, तो ये मेरा बी है, ठीक है। और ये यहाँ पर छू रही है, तो ये मेरा सी है। आपसे वही तो कह रहा था, स्पर्श बिंदु कौन सी होनी चाहिए, बी और सी। तो देखो आपकी ये स्पर्श रेखा है ए बी और ए सी,
ए बी और ए सी, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। और स्पर्श बिंदु कौन सी है, बी और सी है। आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो त्रिज्या से, ठीक है। तो ये आपकी आकृति बन गई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु सी की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, आपको क्या करना है, एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। दो चीजें आपको दे रखी हैं, कह रहा है एक वृत्त से किसी बिंदु सी से स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ना अपना वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां से क्या कह रहा था वो, सी से वृत्त की स्पर्श रेखा, तो सी से बनानी है। देखो आपको पता है अंदर जब वृत्त के अंदर बिंदु होती है तो उससे तो हम स्पर्श रेखा बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब जो ये सी है ये यहां कहीं होगा और इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है ना। और ये मुझे 8 दे रखी है। अब कह रहा है जबकि बिंदु सी की केंद्र से दूरी, केंद्र ही है और सी है, इन दोनों के बीच की दूरी मुझको दे रखी है कितनी, 10। मुझको क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या यही तो है वृत्त की, नाम दे दूं इसको ओ, इसको भी दे देती हूँ, ठीक है ना। तो मुझको क्या क्या दिया है, तो मुझको यहां पर दिया हुआ है कि जो मेरी बीसी है वो मेरी 8 सेंटीमीटर है और जो मेरी ओसी है वो मेरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मुझको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। एक सेकेंड, तो कैसे निकालें इस वृत्त की त्रिज्या, देखो इसमें एक प्रमेय लग रही है, क्या लग रही है वो प्रमेय, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये मुझको निकालनी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जो ये त्रिज्या होती है ये इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये यहाँ पर लंब होगी, ऐसा मुझे मेरी प्रमेय बोलती है। 10.1 मुझे ये कहती है ना। 10.1 यही तो थी कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो फिर ये तो मेरा समकोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला ये तो मेरा एच है, ठीक है ना, कर्ण है। तो अब मैं क्या करती हूँ, कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूँ, बी ओ सी की, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता ही नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसको वही रख दिया। ओसी मुझको यहाँ पर पता है 10 है, ओ भी मुझको नहीं पता, त्रिज्या तो मुझको निकालनी है, बीसी मुझको पता है यहाँ पर 8 है, तो 100 इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस 64। तो ओबी का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, 100 माइनस 64, तो ओबी का स्क्वायर मेरा आया कितना, 36। यहां से मैंने अपने ओबी का स्क्वायर को 6 का स्क्वायर लिख दिया, तो लो आपकी ओबी आ गई। और आपको त्रिज्या ही तो बतानी थी, और त्रिज्या क्या थी आपकी, वृत्त की त्रिज्या ओबी, तो इसका मतलब 6, तो डी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ना एक चीज और लिखनी है जो मैं लिखना भूल गई हूँ, कि जो ओबी है वो लंब होगी किस पे, बीसी पर, ठीक है। ये आपकी प्रमेय है 10.1, आपको ये पूरी लिखनी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया प्रमेय 10.1 लगाई है मैंने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या आप एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, बिल्कुल खींच सकते हो। ये मेरा एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दी, खींच सकती हूँ ना बहुत सारी, तो इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब छेदक रेखा, देखो छेदक रेखा का हमारे पास वर्कशीट में ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, तो शायद कुछ बच्चों को नहीं याद हो कि छेदक रेखा क्या होती है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं ये सही है या गलत है। देखो आपको पता है, एक मिनट, एक सेकेंड, देखो मैं यहाँ एक वृत्त बना देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं पता है क्या करती हूँ, इस पे छेदक रेखा बताती हूँ आपको। आपको पता है ना छेदक रेखा वो थी जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाती थी, याद है आपको, आपने ये अपनी वर्कशीट जो इस चैप्टर की पहली वर्कशीट आई थी उसमें हमने किया था कि वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, ठीक है। तो चलिए छेदक रेखा तो मुझे पता चल गई ये है। अब मैं अपनी स्पर्श रेखाएं बनाऊं, एक स्पर्श रेखा तो चलो मैं पहले यहाँ बना देती हूँ, तो आपको पता है ये तो इसके समांतर है, एक और बना देती हूँ मैं यहाँ, ये भी इसके समांतर हो सकती है जैसे ये हो सकती है, पर वो हमसे कह रहे हैं दो से अधिक होनी चाहिए,
2 नहीं, अगर वो 2 लिखता ना तो ये सत्य होता, लेकिन कह रहा है 2 से अधिक। तो चलो एक और बना के देखते हैं फिर हम। मान लो एक मैंने ये बना दी, तो फिर क्या ये वाली जो है ये इसके समांतर है? इस छेदक रेखा के, जो ये छेदक रेखा है, ये है ना आपकी छेदक रेखा, तो क्या ये इसके समांतर है जो हमने तीसरी वाली स्पर्श रेखा बनाई है? नहीं है। तो इसका मतलब एक वृत्त पे छेदक रेखा के समांतर सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेपर में आए 2 रेखाएं हो सकती है तो आपको सत्य लगाना है। ठीक है, तो याद मत करना, इस चीज को समझ के करना अच्छे से। ठीक है ना, चलिए 6 पे आ गए। देखो हम कितनी जल्दी से, 4 ही क्वेश्चन रह गए हैं इसके बाद। देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। किस पे होती है? त्रिज्या पर। अभी तो हमने ये प्रमेय की है 10.1 कि अगर हमारे पास एक वृत्त हो, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक स्पर्श रेखा बन रही हो, तो इस पे जो त्रिज्या होती है, ठीक है, ये इस पे लंब होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से। ठीक है ना, तो ये क्या है? त्रिज्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपके पास यही है। किसी वृत्त के एक भय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। क्या समान होती है? दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक है ना, तो उनकी लंबाई समान होती है ना। एक बार देखें, चलो ये कौन सी थ्योरम थी मेरे पास? ये मेरे पास जो प्रमेय थी वो कौन सी थी? 10.2 थी। तो अगर ये मेरा ए है, ये पी है, ये बी है, तो इसका मतलब मेरा एपी जो है वो किसके बराबर होगा? वो मेरे पीबी के बराबर होगा। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। ठीक है, चलिए 8 पे आ गए। अब ये हमको करना है। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब ये पूरा सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। हमसे कह रहा है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि टीपी एंड टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ कितना होगा? 110। तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, पहले आकृति में समझ लेते हैं फिर कर लेंगे। आपको 2 स्पर्श रेखा दे रखी है, एक टीपी और एक टीक्यू। ठीक है ना, आपको एक कोण भी दे रखा है। अब आपसे कौन सा कोण निकालने के लिए कह रहा है? आपसे वो ये वाला कोण निकालने की बात कर रहा है कि ये वाला कोण आपको खुद से निकालना है। ठीक है, अब ये कोण कैसे निकाले? देखो, इसको करने के ना 2 तरीके हैं। मैं एक तरीका करवाऊंगी छोटे वाला। ठीक है, वैसे तो दूसरा भी छोटा है, दूसरा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक आप करोगे खुद से, एक मैं कराऊंगी आपको। ठीक है ना, तो देखो मैं कौन सा तरीका करा रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपको सबसे पहले दे क्या रखा था? आपको दे रखा है कि टीपी और टीक्यू, है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक चीज और दे रखी है, कोण दे रखा है ना, पीओक्यू, ये 110 दे रखा है। ठीक है ना, आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना आपको कोण पीटीक्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आपको पता है ना यहाँ पर कि जो आपका एंगल पीओक्यू है, कोण, प्लस कोण पीटीक्यू है, ये 180 होंगे इन दोनों के योग। ऐसा क्यों 180 क्यों होंगे ये दोनों? आपको याद है हमने अपनी इससे ही पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें एक संपूरक कोण किए थे, और उससे एक क्वेश्चन भी था हमारे पास जिसमें हमें एम का मान निकालना था। याद आ रहा है आप लोगों को? पहला क्वेश्चन वही था आपकी वर्कशीट का जो आपको खुद से करना था। तो कौन से थे संपूरक कोण? जो स्पर्श रेखा पे बनते हैं और जो केंद्र पे बनते हैं, वही थे ना। तो देखो ये दोनों संपूरक कोण ही तो है फिर, है नहीं है? तो इसकी जगह मैंने 110 लिख दिया और इसको मैंने पीटीक्यू ऐसे ही रहने दिया। ठीक है ना, अब पीटीक्यू मेरा कितना निकल के आया? वो आ गया मेरा 180 में से मैंने 110 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 70 डिग्री। तो पीटीक्यू ही तो आपको निकालना था, वो आपका निकल गया 70 डिग्री, है ना, निकल गया ना। तो है ना ये आसान तरीका। तो अगर आपको ये याद था कि ये दोनों हमारे संपूरक कोण होते हैं, आप तभी निकाल सकते हो ये। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है संपूरक कोण, तो कोई नहीं, इसका एक और तरीका है। तरीका मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, करना आपको खुद से है वो वाला। आप इस जो मैंने करवाया इससे करो या दूसरे से, एक ही बात है, आंसर दोनों से बराबर आने वाला है। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका कौन सा है। दोनों तरीके आने चाहिए। आपको पता है ये लंब है, ओपी जो है वो किस पे लंब है? पीटी पे। और ओक्यू जो है वो किस पे लंब है? क्यूटी पे। क्योंकि ये मेरी प्रमेय 10.1 बोलती है कि जो मेरी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है नहीं होती? अब देखो आपको पता है जो आपका ये पी ओ क्यू टी है ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 3 कोण तो आपको पता ही चल गए, ये 90, ये 110 और ये 90। तो आप चौथा कोण निकाल सकते हो। 360 में से ये तीनों कोण हटा दो, घटा दोगे,
तो आपका चौथा कोण निकल जाएगा और वही आपको निकालना है। निकालना ही नहीं निकालना। तो ये इसका था दूसरा तरीका। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप दोनों तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखना कि आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है 70 या नहीं आ रहा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कितने बच्चों ने ये इस वाले तरीके से भी करके देखा। ठीक है, कुछ भी चीज देखो आपको रटनी नहीं है, बोर्ड में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं हम। इसके बाद आपको पता है ना 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ऐसा एक हमने अपनी वर्कशीट में भी किया है ना। चलो देखते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कौन से थे, जिनके केंद्र समान होते हैं। पहले बना लें फिर हम, चलो बनाते हैं। आप प्रकार से ही बनाना है इसको, ठीक है, तो सही बनेगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा था, बड़े वृत्त की जीवा, ये मैंने जीवा ले ली मान लेती हूँ। ठीक है ना। छोटे वृत्त को एक बिंदु पर छू रही है ना, स्पर्श कर रही है, ये रही वो। ठीक है ना। अब इसको मैं मिला देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो मैं इनको नाम देती हूँ ए बी और ओ। ठीक है, ए बी क्या है, मेरी बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है मेरी यहाँ पर, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ध्यान से देखो, जो ये ए बी है, ये जो छोटे वाला वृत्त है अंदर वाला, ये ए बी उसकी तो स्पर्श रेखा है नहीं है। और मेरा स्पर्श बिंदु क्या है, अगर मैं इसको पी नाम दे दूं तो स्पर्श बिंदु मेरी पी है। तो ए बी मेरी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है। और इसी के साथ साथ मैं और डाल के लिख लूं, और छोटे वृत्त की क्या है, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, तो ए बी मेरी दोनों चीज है, एक जीवा भी है बड़े वृत्त के लिए, और छोटे वृत्त के लिए क्या है, वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपकी ओपी है वो तो लंब होगी ए बी पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये क्या, कौन सी प्रमेय है ये आपकी प्रमेय है 10.1, है नहीं है, जो कि आपको क्या कहती है कि अगर आपकी एक त्रिज्या जो स्पर्श रेखा को छूती है तो वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो मेरी ये लंब है, तो इसका मतलब ये तो मेरा समकोण होगा 90 डिग्री का। तो अब मैं क्या करती हूँ, अपने त्रिभुज पीओबी में जो मेरा समकोण त्रिभुज है, इसमें मैं क्या करती हूँ, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा देती हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे पास होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से हमें दे क्या रखा है, जो हमने ये लिख तो लिया है। तो ध्यान से देखो, आपको दो त्रिज्याएं दे रखी थी 13 और 5। तो देखो छोटे वाला ये है तो ये 5 होगी, और ये बड़े वाले की त्रिज्या है तो ये मेरी 13 होगी। इसका मतलब ओ भी तो आपको 13 दे रखा है, ओपी आपको 5 दे रखा है, लेकिन पी भी आपको नहीं दे रखा है ना। तो ये 169 हो गया, यहाँ 25 हो गया, प्लस पी भी हो गया। यहाँ से मैंने अपनी पी भी निकाल लूंगी मैं। तो कितना आएगा पी भी मेरा, अभी तो हम पी भी का स्क्वायर निकालते हैं पहले। 144, तो पी भी आपका कितना आ गया, इसका मतलब वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, लेकिन मुझे तो बड़े वाले वृत्त की जीवा निकालनी थी, और ए बी है वो, तो इसका मतलब मुझे ए बी निकालनी है। तो आप देखो अभी आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपका जो ओपी है वो लंब है ए बी पे। लंब है तो मतलब ये बराबर पार्ट में काट रहा होगा इसको, तो एपी इज इक्वल टू पीबी होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं ए बी को ऐसे लिख सकती हूँ, एपी प्लस पीबी। एपी दो पार्ट में तो बटा हुआ है ए बी, एक एपी में और एक पीबी में, बटा ही नहीं, बता दो पार्टों में। तो वही दोनों चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो ए बी तो मुझको निकालनी है, एपी की जगह ना मैंने पीबी लिख दिया, तो ये मेरा बन गया 2 पीबी, बन गया ना। तो ए बी मैंने ऐसे ही रहने दिया, पी बी तो मुझे पता है कितना है 12 है, अभी तो मैंने निकाला है। तो मेरा ए बी यहां से कितना आ गया 24। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी आई आपके पास, बताओ कितनी आई, वो आई मेरे पास 24 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। अब यहाँ पर एक डाउट है, कुछ बच्चों को जो होता है डाउट, वो मैं क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम हमने यहाँ पर ये एपी को पीबी क्यों लिखा, हमने पीबी को एपी क्यों नहीं लिखा। होगा कुछ बच्चों को ये डाउट, जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उनके माइंड में होगा ये डाउट। तो हमने देखो पीबी को एपी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें एपी की वैल्यू नहीं पता, हमें पीबी की वैल्यू पता है यहाँ पर देखो। ठीक है, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में लगाती पाइथागोरस प्रमेय तो मैं एपी को एपी ही रहने देती और पीबी को एपी कर देती। ठीक है ना, लेकिन मैंने इस वाले में लगाई है। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया आपका, सारे डाउट आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, चलो 10 लास्ट क्वेश्चन जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आकृति थोड़ी अलग सी है, हमने अभी तक किसी भी वर्कशीट में ऐसी आकृति देखी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको ये, है ना। चलो देखते हैं, कह रहा है दी गई आकृति में एसी दे रखी है आपको 10 इकाई, बस एसी दे रखी है, और किसकी बीडी की लंबाई आपको निकालनी है, ये डी आपका। ठीक है, तो चलो एसी मुझे 10 इकाई दे रखी है, ठीक है, और बीडी मुझको यहां पर निकालना है। कैसे निकालें बीडी, तो देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है जो ये आपकी ए बी जो है वो किसके बराबर होगी, बीडी के, है ना। और एक और चीज बीसी जो है वो भी बीडी के बराबर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरी स्पर्श रेखाएं, बी से एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, इस त्रिभुज सॉरी इस वृत्त के लिए। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है इस वृत्त के लिए, है नहीं है, तो दो वृत्त है, तो ये आपका बी सेम है दोनों में, तो दो स्पर्श रेखाएं यहां बन रही हैं और दो स्पर्श रेखाएं यहां बन रही हैं। तो आपको पता है कि जो वृत्त के बाहर एक बिंदु होती है उससे वृत्त पे जो भी स्पर्श रेखाएं दो आती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है नहीं होती, तो यहां लेकिन हमें वो लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं, क्या लिख लू मैं, ये मेरी प्रमेय थी 10.2, वही मैं यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, ये आपको भी लिख के आनी है, वृत्त पे बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, तो अब मैंने पता है क्या किया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इन 1 और 2 का प्रयोग कर दूं, तो 1 और 2 का प्रयोग करने पर, तो देखो ये दोनों तो बीडी बीडी है, कट गए, तो क्या बना मेरा, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है ना, और देखो आप ए बी जो है वो है क्या, दो पार्ट में बटी हुई है, सॉरी ए सी आपकी दो पार्ट में बटी हुई है, कौन से दो पार्ट में बटी हुई है, एक तो वो ए बी है और एक वो बी सी है। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं, इसको आकृति में देखो और इसको, तो इन दोनों को जोड़ दूं तो एसी बन जाएगा ना। एसी मुझे 10 पता है पहले से, मुझे दे रखा था एसी 10 है। अब मुझे देखो बी डी निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, इस ए बी को ना बी सी लिख देती हूँ, लिख सकती हूँ, ये तीसरी मान लो, और इसको भी बी सी, तो लिख देती हूँ तीसरी का प्रयोग किया। ठीक है ना, तो यहां से आ गई मेरी 10 इज इक्वल टू 2 बी सी, और बी सी कितनी आ गई मेरी 10/2, वो कितना आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे को यहाँ पर यूनिट तो दे ही नहीं रखी है, कौन सी है, इकाई, इसलिए लिखा हुआ है ना, तो चलो ये मेरी 5 इकाई आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे बीसी नहीं निकालना था, मुझको तो बीडी निकालना था। अब मैं बीडी कैसे निकालूं, तो आप एक बार वापसी क्वेश्चन में अपने ऊपर आओ, आपने अभी दूसरी वाली इक्वेशन में लिखा था बीसी बीडी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब बीडी कितनी आ गई, तो बीडी आपके पास आ गई कितनी 5 इकाई, और यही आपको निकालनी थी, है ना। बीसी इज इक्वल टू बीडी है, यहां लिख सकते हो आप बीसी इज इक्वल टू बीडी, तो बीडी आपकी कितनी आ गई 5 इकाई आ गई। ठीक है, उसकी लंबाई निकालनी थी, तो बीडी की लंबाई लास्ट में लिख देते हम, बीडी की लंबाई कितनी आई 5 इकाई, 5 इकाई आ गई। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के वर्कशीट के। ठीक है, जो आपका एक तरीके से टेस्ट है, ये जो आपको खुद से करना है। ठीक है ना,
वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।